मैं तो आपको केवल इतना सिखाना चाहता था कि जब आप किसी से कुछ मांग रहे हैं तो आपको झुक कर मांगना चाहिए। और पशु भी उसी के पास आना अधिक पसंद करते हैं जो मन से शुद्ध होता है। सियावर रामचंद्र की जय। मानस और मानुष में आज हम सुनेंगे सुंदरकांड दोहा संख्या 5 चौपाई संख्या 2, जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि साधु संतों का सानिध्य पाने का हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हठ करि हऊँ पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। आपने बचपन में एक दंत कथा अवश्य सुनी होगी। एक नगर के समीप एक साधु रहता था। उसे बहुत सी सिद्धियां प्राप्त थी। उन सिद्धियों के कारण वो लोगों की समस्या का निवारण कर देते थे। इससे उनकी प्रसिद्धि आसपास के क्षेत्र में तेजी से फैलने लगी। राजा ने सुना तो उसने भी साधु से मिलने के लिए संदेश भिजवा दिया। साधु ने प्रयोजन पूछा तो बताया गया कि महाराज आपकी विद्या से बहुत प्रभावित हैं और आपसे ये विद्या सीखना चाहते हैं। साधु ने महल में आना अस्वीकार कर दिया और कहा कि राजा को यदि विद्या सीखनी है तो उसे उनकी शरण में आना पड़ेगा। राजा ये सुनकर क्रोधित हो गया और सैनिकों को आदेश दे दिया कि यदि साधु महल में आने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो उन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए। सैनिकों ने साधु को राजा का यह निर्णय सुनाया तो साधु महाराज ने स्वयं ही बंदी बनना स्वीकार कर लिया। कारागार में उन्हें कई प्रकार की यातनाएं दी गईं। साथ ही ये प्रलोभन भी दिया गया कि यदि वो राजा के दरबार में जाना स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें धन धान्य और धरती उपहार में दिए जाएंगे। सैकड़ों हाथी घोड़े व हजारों गौधन भी दिए जाएंगे। लेकिन साधु ने दरबार में जाना स्वीकार नहीं किया। जब सैनिकों ने बताया कि इतना अत्याचार और प्रलोभन देने के बाद भी साधु अपने हठ पर अडिग हैं और यदि और यातनाएं दी गई तो वो जीवित नहीं बचेंगे, तो थक हार कर राजा ने एक योजना बनाई। वो एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति का वेश बनाकर साधु के पास पहुंचे। उन्होंने साधु से विनती की कि मुझे आप अपनी विद्या सिखा दीजिए। साधु ने राजा को अपने पास रखा और अपनी विद्या सिखा दी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो साधु इतने प्रलोभन और इतनी यातनाओं के बाद भी अपनी विद्या एक राजा को देने को तैयार ना हुआ, उसने एक भिखारी को ये शिक्षा इतनी आसानी से कैसे दे दी। वो गुरु से ये प्रश्न पूछने ही वाला था, तब साधु ने बोला, उठो राजन, मैं आपके विषय में सब कुछ जानता हूं। मैं तो आपको केवल इतना सिखाना चाहता था कि जब आप किसी से कुछ मांग रहे हैं तो आपको झुक कर मांगना चाहिए। आप अपने अहंकार के कारण झुक नहीं पा रहे थे, इसीलिए मेरी विद्या आपको प्राप्त नहीं हो रही थी। आप झुक गए तो मैंने भी अपनी विद्या आपको दे दी। सुभाषित सुधा निधि का यह श्लोक झुकने अर्थात विनम्रता का महत्व बताता है। नयस्य विनयो मूलम विनयः शास्त्र निश्चयः, विनयो ही इंद्रिय जयः, तत्युक्तः शास्त्र मृच्छति। विनय नीति का मूल है। विनय की महानता शास्त्रों में निश्चित की है। विनय भाव ही इंद्रियों पर विजय का साधक है। इस विनय से युक्त पुरुष ही शास्त्रों का अध्ययन कर पाता है। सज्जनों का ज्ञान और सज्जनों का संग पाने के लिए यदि हमको झुकना भी पड़े तो झुक जाना चाहिए। ये बात अंजनी पुत्र हनुमान को भी ज्ञात थी और ऐसे ही उन्होंने विभीषण से मिलने के लिए किया भी। गोस्वामी जी कहते हैं,
राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हठ करी हूँ पहिचानी, साधु ते होए न कारज हानि। निद्रा से जागते ही विभीषण ने राम राम का सुमिरन किया। पवन पुत्र उन्हें सज्जन जानकर हृदय में बहुत हर्षित हुए। उन्होंने सोचा कि इन महापुरुष से तो मैं हठ करके अर्थात स्वयं से प्रयास करके पहचान करूंगा, क्योंकि साधु से संपर्क बनाने से किसी भी कार्य की हानि नहीं होती है, अपितु लाभ ही होता है। संतों महापुरुषों के सानिध्य की महिमा इतनी बड़ी है कि उसे प्राप्त करने के लिए चाहे उद्यम करना पड़े, चाहे हठ करना पड़े, चाहे झुकना पड़े और चाहे कितना भी पुरुषार्थ करना पड़े, ऐसा करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। उनसे मिला ज्ञान आपकी वो जमा पूंजी होगा जिसे चोर ना तो चुरा सकते हैं, कोई शत्रु जिसका नाश नहीं कर सकते, वह समय के साथ धूमिल नहीं होता और कोई बलपूर्वक भी उसे आपसे अलग नहीं कर सकता। तो आज की चौपाई से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि साधु का सानिध्य आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और उसे पाने के लिए यदि झुकना पड़े तो झुकने में संकोच नहीं करना चाहिए। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है सत्संगियों के नाम। सज्जनों का संग तो सभी पसंद करते हैं, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, मनुष्य ही नहीं पशु भी सज्जन और दुर्जन का अंतर समझते हैं। वो भांप लेते हैं कि कोई उनका हितैषी है या उनका अहित कर सकता है, और पशु भी उसी के पास आना अधिक पसंद करते हैं जो मन से शुद्ध होता है। ये देखिए आज के समय के जामवंत कैसे महात्मा जी से मिल रहे हैं। जामवंत जी को दे रहे हैं, जिसे देखो बहुत ज्यादा पसंद है, मुझको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कैसे पकड़ के, अरे देखो गुरु जी कैसे पकड़ के रखते हैं, देखो गुरु जी क्या नाम बोला ये जामवंत जी? सोनू मोनू है। अच्छा ये सोनू मोनू है। आप पहचान जाते तो कौन सा सोनू है कौन सा मोनू है? ये सोनू है, ये मोनू है। अच्छा ये वाला सोनू है, हाँ वो वाले मोनू। चलो भागा। सब प्रश्नों का हल है मानस, दुर्बल का भी बल है मानस, सबके लिए हितकारी, तो बोलो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।